वेलकम टू बाय लाइब्रेरी। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी इस टेस्ट को देने में, क्योंकि अर्लियर आई थॉट कि ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, बट आफ्टर सम टाइम मैं कर दूंगी शेयर, लाइक एक दो दिन बाद। मैं इसलिए शेयर नहीं करना चाहती बिकॉज आई वांट यू गाइस कि आप टाइम बाउंड मैनर में इस पेपर को दो, लाइक आपके पास एटलीस्ट एक बाउंडेशन रहे कि आपको 2 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने, बिकॉज आई कांट मॉनिटर दैट, है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ तो ऐसे भी मॉनिटर नहीं किया जा सकता कि अगर वेबसाइट पे ही डाल देते तो उसमें भी मुझे टाइम लगता। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बढ़िया लगेंगे आपको, ठीक है। तो एवरी क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स एंड देन इनकरेक्ट क्वेश्चन का आपका -1 हो रहा है एंड देन टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम 300 में से 120 लाना इतना टफ नहीं है, देखते हैं आप क्या आते हैं कि नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमीनो ट्रांसफरेज द एसेंशियल कोएंजाइम इज आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। आप ये कर सकते हो कि एक शीट पे ही पूरा ABCD करके अपने सारे आंसर्स लिख लेना जितने भी आप करते हो, और अगर हो सके तो मुझे सेंड कर दो टेलीग्राम पे, बिकॉज आई विल इवैल्यूएट। और अगर कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा ही लाइक ऐसे होता है कि नहीं, तो फिर जब मैं आंसर की दूंगी तो उससे चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज द एमिशन ऑफ फॉस्फोरेसेंट रेडिएशन इज स्लो ड्यू टू। इसमें फॉस्फोरेसेंट या फिर फॉस्फ्लोरेसेंस या फिर फ्लोरेसेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है BRC के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। बी ट्रिपलेट एक्साइटेड टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। नॉट रीडिंग ऑप्शंस गाइस, बिकॉज आप खुद पढ़ो, अदरवाइज एग्जाम में पंगा पड़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज आई गेव यू वन assertion region question. Assertion says structure of globular proteins are accurately determined with X-ray diffraction, whereas reason says wavelength of X-rays is less than 2 angstrom and the resolution of structural information is achievable around 2 angstrom, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे आप, यहाँ पे पॉज करो और उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस की जो राइटिंग है वो मेरी ही है, ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन सेज कि आपका जो which of the following pairs of precursor amino acid and alkaloid is correct. So you have to tell the precursor amino acid for these alkaloids given. So I have given you nicotine, quinine, orphine. For them I have given you precursor amino acid. One thing you should keep in mind यहाँ पे is कि आपको पहले ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने दोनों दिए हैं। आई हैव गिवन यू ऑर्निथीन, एस्पार्टेट और ट्रिप्टोफैन, तीनों दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्टार्च, यानी कि जो अपना स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च आउट ऑफ दीज एल्गे। ये सारी एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी, डायनोफाइसी, क्राइजोफाइसी, साइनोफाइसी। ये MSQ हो जाएगा। इसमें से आपको मल्टीपल आंसर सिलेक्ट करने हैं। आई होप आप ये कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का सिर्फ इफेक्ट कौन सा ग्राफ दिखा रहा है। आई होप बहुत ईजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हीम प्रोटीन सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बोथ रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही दिख जाती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, लाइक फाइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, इनमें से कौन सा जो है सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बोथ द प्रोसेसेस। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप्स डज लिग्निन बिलोंग। वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को लेके जाना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रिकर्सर ऑफ सीरीन एंड सिस्टीनस, ये इजी होगा आप लोगों के लिए। 10th क्वेश्चन, मैच list 1 with list 2. So list 1 says your alkaloid, flavonoid, terpenoid and vitamin. list 2 में एंथोसाइनिन, नेचुरल रबर, फॉलिक एसिड, इफेड्रीन। मतलब इनमें से आपको कैटेगरी चूज करनी है, जो कि एक ऑप्शन की वजह से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन की वजह से ईजी हो जाता है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डिजीज कॉज बाय, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे साथ कुछ करूँ ना मैं, पंगा हो ही नहीं सकता। 11th क्वेश्चन सेज अ डिजीज कॉज्ड बाय रेसेसिव जीन इज। आउट ऑफ दीज कौन सी जो है वो रेसेसिव जीन से हो रही है डिजीज। डाल्टनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर सिकल सेल एनीमिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन इज अ क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 प्लांट्स, जिसमें कि वाइट फ्लावर्स थे। ऑल द F1 progeny हैड रेड कलर फ्लावर्स, मतलब उनके बेबीज रेड हो गए लेकिन जो पेरेंट फ्लावर्स थे दे वर वाइट। ऐसा क्यों हुआ, इसके ऑप्शन आप बताना।
13th क्वेश्चन में आपको पोजीशन बतानी है चारों लिंक जीन की। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता था, इसको लेके इसके आपको टफ वाले थोड़े से लाइक करने पड़ेंगे। अभी मैंने सारे क्वेश्चंस में बहुत हार्ड भी दिए हैं, इसलिए आपको ये इजी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। 14th क्वेश्चन इज़ अगेन वेरी इजी। आपको सिर्फ रेशियो से बताना है कि ये कौन से जीन इंटरेक्शन का रेशियो है। 15th क्वेश्चन ये आई थिंक BARC 21 में पूछ चुका है या 20 में पूछ चुका है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया है एज सच। 15th क्वेश्चन से इज क्रोमोसोमल एबिरेशन एंड आपको कॉन्सिक्वेंसेस को मैच करना है। आउट ऑफ दीज लाइक अगर इंटरकैलोरी डिफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, डुप्लीकेशन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। अगर इंटरकैलोरी डेफिशिएंसी नहीं पड़ी है तो हिंट दे देती हूँ, बाकी 3 से चेक कर लीजिए। द सिंबल 2n-1 डिनोट्स, क्या डिनोट करता है ये। अगेन उसी कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। डबल मोनोसोमी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डबल ट्राइसोमी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसे अनवाइंड करते हैं, कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं। 20th, ब्रोकन एंड्स ऑफ क्रोमोसोम बिहेव एज इफ दे आर स्टिकी इन केस ऑफ, मतलब कौन सा ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें ब्रोकन एंड्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो स्टिकी एंड्स हों और एक दूसरे से चिपक जाएंगे एकदम से। 21, द फिनोमेना वेयर बाय म्यूटेशन कॉज बाय UV रेज आर रिवर्स बाय एक्सपोजिंग सेल्स टू, ये कौन सी रेंज है लाइट की, 422 से 492 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, आंसर तो बहुत ईजी है। 22, इन इकोलाई विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स आर रिकग्नाइज्ड बाय RF1, अगेन ईजी। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल TRNAs, लाइक सारे TRNAs में कौन सा अप्लाई होता है, कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई होता है। आई थिंक एक्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप एक्सेप्ट लिख लो। एक्सेप्ट मतलब इसमें 3 ऑप्शंस आपके TRNA पे अप्लाई करते हैं, यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो TRNA पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो चलो वैसे क्वेश्चन पूरा मैंने कुछ और बनाया है, तो फिर आप ऐसा कर दो कि ट्रू, जो ट्रू है उसमें से ही सिलेक्ट करना है आपको। 1 2 and 3, 1 2 3 and 4, 1 2 and 4, 2 3 and 4, मतलब अगर आप ये ढूंढ लो कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, उसके अलावा जो बचेंगे सिर्फ करेक्ट ही करना है, ठीक है। 24th, फॉर डबल हेलिकल बैक्टीरियल DNA आपको मैच करनी है, सारी चीज़ें ईजी हैं। उसके बाद आती है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में कोडॉन्स मैच करने हैं। 26th क्वेश्चन, कौन सा जीन जो है वो ल्यूसिफरेज एंजाइम कोड करता है। फ्यूएल्जन जो स्टेन होता है इज यूज टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन, कार्ब, DNA, RNA, किसके लिए यूज होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इससे इजी नहीं हो सकता क्वेश्चन। ट्रिप्टोपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ। फिर म्यूटाजन, प्रोफ्लाविन, ये क्या है, आउट ऑफ दीज एक्रिडिन डाई है, बेस एनालॉग है, एल्काइलेटिंग एजेंट या फिर हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है। अब फ्यूएल्जन स्टेन का ऊपर क्वेश्चन दिया था क्योंकि मुझे लगा ये आ सकता है। 27th क्वेश्चन है। 31 इन कॉन्टिन्यूएशन विद फ्यूएल्जन है कि कैसे ये काम करता है, is based on the reaction of Schiff's reagent with। 32nd क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ऑक्टाडेकेनॉइड सिग्नलिंग पाथवे चलती है जब जैस्मोनिक एसिड बन रहा होता है तो कौन सी 2 ऑर्गेनेल्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, 33rd क्वेश्चन, लाइट सोर्स कहाँ से आता है। उसके बाद लाइट सोर्स मतलब सोच लो आप, इलेक्ट्रॉन्स का जो सोर्स है वो क्या होता है। उसके बाद आता है आपका कि जो बॉल गार्ड कॉटन बॉल वर्म बोलते हैं जिसको, कंटेन्स एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम, इनमें से किस में से उसमें एंडोटॉक्सिन वाला जो जीन होता है वो इंसर्ट किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 35, विच बैक्टीरियम इज कॉल्ड गिनिया पिग फॉर ऑल आर DNA मैनिपुलेशंस, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। 36, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग, इनमें से क्या इंसर्ट करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट बनाया गया है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेसर एलिमेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ DNA and RNA, ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। 38, which of the following food crops has recently been genetically engineered to obtain edible vaccine to develop immunity against hepatitis B। टाइम काफ़ी हो गया है। क्वेश्चन तब के सिनारियो से देखा जाए तो तब के लिए बहुत ऐसा एकदम से बहुत बड़ी रिसर्च थी, आज बहुत टाइम हो गया है इस रिसर्च को। आई थिंक आपको ये आंसर आना चाहिए। 39, नदर्न हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिक लगेगा, पहले बता दे रही हूँ। मैच द 2 कॉलम्स, आप दोनों कॉलम को मैच करिए, इससे ये तो इजी ही है। लाइक मैच द फॉलोइंग्स बहुत मिलेंगे आपको BARC के रियल एग्जाम में भी, तो मैंने वही कोशिश की है। पोजिशनल क्लोनिंग रिफर्स टू, आउट ऑफ दीज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर।
ओके, सो फोर्थ अगर आप इसका डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे भी स्ट्रेच हो रहा है। 42 मोस्ट स्टेबल वेक्टर टू इंसर्ट यूकैरियोटिक डीएनए ऑफ 140 KB साइज। अब इससे आपको याद रखना है कि कहीं आप लिख लो कि वेक्टर के साइज पता होने चाहिए आपको। फिर 43 व्हाट इज कार्नोइज फिक्सेटिव। इस क्वेश्चन को देने का सोल पर्पज़ यही है कि आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। 44 सेज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइपोसोम एज अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल। CSIR का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अगर बहुत बार क्वेश्चन आप लगा चुके हैं तो देखते ही आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक। बहुत ईजी, अगेन ऑप्शन पढ़ देती हूँ अगर आपको मेरी राइटिंग समझना है। टेमेंसेम, एलाइजा, रिया, बोथ A and B. Visualization of DNA fragments is done after staining DNA with option A says ETBR only, B says ETBR followed by white light exposure, ETBR followed by UV light exposure, ETFR followed by UV light exposure. QTL एनालिसिस किसके लिए करते हैं हम? क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई का जो एनालिसिस है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो आपको करना है। उसके बाद उसका ऑप्शन इस पेज पे भी स्ट्रेच हो रहा है। 48th क्वेश्चन बोलता है कि मेक अ करेक्ट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस देना है। जो चारों चीज़ें रखी हैं ये पूरे प्रोसेस में जब आप प्रोटीन को एनालाइज कर रहे हो तो किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि पहले माल्टीटॉफ करोगे, IEF करोगे, SDS पेज करोगे, या फिर प्रोटीन आइसोलेट करोगे। 49th क्वेश्चन, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। इजी क्वेश्चन। 50 RFLP स्टडी इज अ टेक्निक फॉर। ईजी है लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मॉलिक्यूलर मार्कर आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन से PCR बेस्ड हैं, कौन से PCR बेस्ड नहीं हैं। मैच द फॉलोइंग, इस वाले के ऑप्शन आपके इस पेज तक स्ट्रेच होंगे, यानी कि 51 के। उसके बाद 52 आता है, ब्रूज प्रूफ टमाटो हैज़ बिन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग। प्लीज़ कहीं गूगल मत करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो गट फीलिंग आ रही है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन एज अ वेक्टर। पहले ही बोल दिया वेक्टर्स और उनकी कैपेसिटी आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको बोलती कि आप, मैंने जो टी ए ब्राउन पढ़ाई है उसमें 6 चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, उसको आप पढ़ लो तो शायद वेक्टर्स तो बहुत अच्छे से पिक्चर बन जाती दिमाग में, लेकिन टाइम नहीं है तो उसको मत पढ़िएगा। 54th RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन। 55 ब्लंट एंड लाइगेशन इज अचीव्ड बाय। 56 6p23, ये जो 6p23 क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर है, कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे, ऑप्शन देख के करो। 57th क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। 58 अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन। 59 कौन सा नॉट अ PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फिर से मैच द फॉलोइंग, अगेन दूसरा मैच। 62nd पे आते हैं तो यूकैरियोटिक mRNA को कैसे हम RNA के पूल से सेपरेट कर सकते हैं। मैंने पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ ये, और ये आपको देखते ही हो जाना चाहिए। 63rd क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप खुद पढ़ लेंगे, ओके। फिर से यहाँ पर सीक्वेंस वाला मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो सीक्वेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेप आप पहले करेंगे। उसके बाद आता है कि 5 प्रोटीन्स जिनका कि PI वैल्यू ऐसे है 3.6, 2.9, 7.2, 6.5, 8.5। तो अब अगर ये एनोड से माइग्रेट करते हैं तो इनका क्या ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन होगा। 66th क्वेश्चन की कौन सा पेयर जो है वो मैच्ड नहीं है। 67 कौन सी टेक्निक में, मेन क्लू इससे आता है कि आप कोई बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे, उसका आप कोवेलेंट स्ट्रक्चर डिड्यूस करना चाहते थे, तो उसमें आप मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन करते हो, लाइक उसमें फ्रेगमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। 2 बार आप सोचिए, आ जाएगा आपको आंसर। 68 बार्नेज एंड बारस्टार जो सिस्टम है आर डिराइव फ्रॉम विच स्पीशीज ऑफ बेसिलस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैं बोल दे रही हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए कि नॉट और बिना नॉट के कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब ध्यान देना है आपको बस। मैच द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक और उसकी ट्रेट के साथ मैच करिए। 71 इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लीस्ट बाय। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। 72 कॉपर इज नेसेसरली एसोसिएटेड एज एन एक्टिवेटर इन। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज स्टोरेज कैपेसिटी। इजी क्वेश्चन है, बॉटनी वाले इजीली कर लेंगे। 74th क्वेश्चन सेज अ मोनोसेकेराइड अमंग फॉलोइंग इज। ईजी है बट लॉजिकल है। 75 तो आप पूरा पढ़ो, ये मैंने बहुत सोच के बनाया है। 76 9:7 का जो रेशियो होता है वो किस में आता है। 77 ऐसा जीन इंटरेक्शन जिसमें कि एक भी जीन होगा तो चलेगा, लाइक एक्सप्रेशन आएगा, तो क्या जीन इंटरेक्शन होती है वो। 78 अगर सेल्फिंग कर रहे हो F1 में आप, ये जीनोटाइप है कैपिटल A कैपिटल B, सॉरी कैपिटल A कैपिटल A, B स्मॉल b, कैपिटल C, तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो कितना आना चाहिए। उसके बाद आता है 79th क्वेश्चन, when a hybrid pea plant for yellow seeds YYRR is self pollinated, phenotypic ratio क्या आएगा। 80th in 7 pairs of contrasting characters in pea plant studied by Mendel the number of flower based character was। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 81
क्यूरेटिव टेक्निक इन्वॉल्विंग रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इज कॉल्ड, बहुत सोच के करिएगा। 82 मोहन जो है वो 20th है, आइदर एंड ऑफ रो से, बॉयज़ की रो है, उसमें वो 20वीं लाइन पे, पीछे से देखो चाहे आप आगे से देखो, ठीक है। तो अब कितने बच्चे हैं उस रो में, मतलब कितने बॉयज़ हैं उस रो में। 83rd कहता है कि अगर 25 डीबीटी का क्वेश्चन है, 25% टू 60 का 6.5% होता है 10⁻A का, तो ये A की वैल्यू क्या है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करने वाले हैं वैसे। उसके बाद बात करते हैं हम 84 की, तो इसमें आपको मैच करना है, साइटोक्रोम P450 लिखा हुआ है, फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेस, फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, हेक्सोकाइनेस, एंजाइम की लिस्ट से। 85 जो क्वेश्चन है, कंसीडर करिए कि एक सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन चल रही है, अगर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को 2 से 4 कर दूं, यानी 2 से 20 कर दूं, यानी कि 10 फोल्ड कर दूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पायरान क्या है, जब मैंने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था, पायरान फ्यूरान के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, तो आई होप आना चाहिए आपको। 87 एंजाइम यूज्ड इन सॉलिड सीक्वेंसिंग, ये सॉलिड ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद अगेन ये डीबीटी का क्वेश्चन है, बट पूछा नहीं जा सकता आई वुड से, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। 88 फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट। 89th क्वेश्चन आप खुद पढ़ोगे, मैं अगर बोलूँगी तो आपको पता चल जाएगा क्या पूछना है। 90th क्वेश्चन जो है, इसमें जो जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो जी जैसे बढ़ता है वैसे पोर साइज बीड का क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, यानी कि शुरुआत में इंक्रीज़ हो रहा होता है, फिर अचानक से डिक्रीज़ कर जाता है, या कांट बी इवैल्यूएटेड। 91 जू ब्लॉट क्या होता है, किया जाता है डीएनए सीक्वेंसेस के लिए, लेकिन कैसे डीएनए सीक्वेंसेस के लिए करते हैं। अगर 92 आपको 5 प्राइम इन्फॉर्मेशन लेनी है ट्रांसक्रिप्ट की, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। 93 हॉटस्टार्ट पीसीआर का फंक्शन क्या है। 94 एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कार्निटीन किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है। 96 मेजर ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है मेजरली। फिर मैरोडिप्लॉइड केस, ये आप खुद पढ़ोगे। उसके बाद मेल्टिंग कर दिया है डीएनए का, डीबीटी का क्वेश्चन है, बट आई थिंक मेरे को लगा था बहुत बच्चों को शायद ये ना आए, तो आप करके देखना। उसके बाद आता है 99 एक्टिवेटेड चारकोल हम कब डालते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में, लाइक क्यों डालते हैं। तो उसके बाद 100 इज एंजाइम लैकेज इज यूज्ड, लैक्टेज नहीं है लैकेज है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबडी, एक एक क्वेश्चन लिखने में मेहनत लगी है, आई होप आप उतने नंबर लाओगे, एंड मेरे लिए वही सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी।